सभी साथियों को जय यादव जय माधव। चंदौली की जो घटना घटी है उस पर सभी की आपकी नज़र बनी हुई है। मैंने सोचा कि उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कैसे कन्हैया को ढूंढने के लिए, कन्हैया जो यादव है उनको ढूंढने के लिए पुलिस लगभग 25 से 30 पुलिस वाले उनके घर पर जाते हैं। वो नहीं मिलते हैं, वो किसी दूसरे ज़िले में होते हैं, लेकिन पुलिस का ये धर्म बिल्कुल नहीं बनता कि उनके परिवार को पीड़ित किया जाए, उनके परिवार के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाए। उनकी छोटी बेटी ने बताया कि पुलिस वालों ने उनकी बड़ी बहन के साथ मारपीट किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनके साथ खुद गलत व्यवहार हुआ। उनके भाई को पकड़ के थाने ले गई और उनकी बहन को जो कमरे में फांसी का फंदा लटकते हुए मिला, पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि उनकी छोटी बहन का कहना है कि नहीं, पुलिस वालों ने मारने के बाद उनको लटका दिया ताकि अपना पल्ला झाड़ सके। पुलिस अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी है पुलिस के आला कमान के, उनके बयान पलटते नजर आ रहे हैं। शुरुआती में उन्होंने कहा कि लड़की ने खुद आत्महत्या की है और लड़की को पुलिस वालों की तरफ से कोई प्रताड़ना नहीं दी गई, लेकिन जब छोटी बहन ने सब कुछ बताया, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ आकर के सामने बताया उसने, और उसने जो वीडियो क्लिप आई इसके साथ मारपीट का जो भी चीज़ें आई, तब वहाँ के स्थानीय जो एसएचओ थे उनको सस्पेंड किया गया। उनके ऊपर दबाव आया वहाँ के अधिकारियों के ऊपर। उन्होंने फिर मामले में संज्ञान लेना शुरू किया और अब जांच कमेटी बैठा दी गई है। ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार अपनाया जा रहा है, एक विशेषकर जाति विशेष के खिलाफ, आखिर वो कब तक चलेगा? चुनाव में आपने देखा कि कैसे 2022 के जो चुनाव हुआ, यूपी का चुनाव, उसमें सामने एक जाति विशेष वर्ग का आदमी था जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है आपका जो चुनावी मतभेद होता है वो चुनाव तक ही होता है, चुनाव के बाद ये मतभेद खत्म हो जाने चाहिए। एक राजा का दायित्व तो बनता है कि रामराज की अगर जो बात करते हैं तो रामराज में जनता सभी एक समान होती है, सबको एक निगाह से देखा जाना चाहिए। लेकिन जो बातचीत ये हो रही है कि अगर आप किसी पिता को पकड़ने जा रहे हैं तो उस पिता को आप पकड़िए, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके परिवार पर दबाव देकर के, और क्या ये कहाँ तक जायज़ है? और सबसे बड़ी बात, जान गई है तो जान की कोई कीमत तो होती नहीं है। देखिए, जान तो गई है तो गुनहगार तो कोई ना कोई है। अब गुनहगार कौन है, इस पर काम करना पुलिस का काम है और निष्पक्ष रूप से काम करना पुलिस का काम है, क्योंकि यूपी पुलिस पहले भी बहुत बार कटघरा होता है, सवालों के घेरे में आकर के खड़ी हो चुकी है। चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर रहा हो, गाड़ी पलटने का मामला हो, चाहे खुशी दुबे को लेकर के बात हो, चाहे पुष्पिंदर यादव की बात हो, ऐसे तमाम मामले आए हैं जहां पर यूपी पुलिस बहुत बार सवालों के घेरे में आकर के खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं मैं, सभी यादव समाज अपील करता है कि आप मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले को पूरी अपने अंडर संज्ञान में लीजिए और जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए। जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाइए, क्योंकि एक जाति विशेष वर्ग को कब तक, आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जाति विशेष वर्ग को ही टारगेट किया जा रहा है? और माना ये जा रहा है कि उन्होंने, जब कन्हैया यादव उन्होंने बताया कि वो बालू के आड़ती हैं, जो बालू खदान होता है उसके आड़ती हैं, उनसे वहाँ पर पुलिस वाले पैसा वैसे जो हफ्ता चलता है वो मांग रहे थे, उन्होंने ऐसा मना किया तो उनके खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए उन्होंने, ऐसा उनका कहना है। और उसको लेकर के फिर उन पर दबिश चल रही है कि इनको गैंगस्टर हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, वो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसमें हम नहीं उलझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं उलझ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि उनके घर पर जाकर के उनकी बच्चियों के साथ ऐसा करना? और एक बच्ची की मौत हो जाती है तो मौत का गुनहगार तो कोई ना कोई होगा, और उसकी न्याय हम उम्मीद करते हैं जैसे हाथरस की बेटी को न्याय और जो न्याय मिला, एक तरह से जो भी कार्रवाई हुई वैसे ही। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ी बेटी की जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको पुलिस ने अपने संरक्षण में उसका पोस्टमार्टम करवाया, रिपोर्ट भी जो भी था उनका करवाया, और अपना ही दो दाह संस्कार था अपने ही अंडर में उन्होंने करवा दिया। इस पर भी सवाल उठता कि आखिर पीड़ित परिजनों के जो थे उनके लाश क्यों नहीं दी गई और क्यों नहीं वहाँ पर वो शामिल थे, चाहे जो भी चीज़ें थी, एक जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं वो सारी क्यों नहीं फॉलो करवाए गए, पीड़ित परिवार के वहाँ पर था। अभी बात होनी चाहिए रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, कभी यहाँ मंदिर मजान, कभी लाउड स्पीकर, ये सब फैला हुआ, इस पर कोई देश की जनता और खासकर से यूपी की जनता एक समान भाईचारे में रहना चाहिए। बच्चों की शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की बात होनी चाहिए, जो भी चीज़ें इस पर बात होनी चाहिए, न कि ये यहाँ पर कभी आपने देखा कि प्रयागराज में कैसे एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि नहीं शोभा देता है, और उम्मीद है मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और पीड़ित परिवार की जो भी मांग होगी पूरी की जाएगी। जो भी कार्रवाई है, जो भी होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी, और जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आप सभी से उम्मीद है कि
अब तो कम से कम एक साथ एकजुट एकता दिखाइए आप लोग। कब तक ये बिखरे रहेंगे, और जब तक बिखरे रहेंगे जुर्म होता रहेगा, एक साथ एक मुट्ठी अगर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी अपने समाज के लोग या दूसरे समाज के लोगों के लिए एकजुट मिलकर के आवाज़ उठाएंगे और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा, क्योंकि लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। कब तक एक जाति विशेष को वर्ग को टारगेट किया जाएगा। छोटी बच्ची बता रहे थे कि मारपीट हुआ है, घर में आए, हमने रोका बार बार, पिताजी नहीं है घर में, फिर भी जबरन आए, मारपीट किया, ये कहाँ तक का न्याय है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर कार्रवाई हो, तमाम संगठन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सबसे विनती है। और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी से, जिनको वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बहुत चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, तो उनसे खासतौर से उम्मीद है और विनती भी है कि सर मामले को संज्ञान में लीजिए और जितनी जल्द से हो सके पीड़ित जो परिवार है उसको साथ न्याय कीजिए। और मौत का जिम्मेदार कौन है उस पर से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बेटी जो आरोप लगा रही है उस आरोप में उसके जो आंसू है कहीं ना कहीं वो रुला रहे हैं, वो दर्द दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी उम्मीद करता हूँ। आशा विश्वास के साथ सभी यादव समाज के लोगों से भी अपील करता हूँ कि एकजुट हो जाइए। और बाकी मुख्यमंत्री जी फिर एक बार अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों के साथ कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार जो है, जो भी दोषी है, उसकी कार्रवाई हो और न्याय मिलने की उम्मीद है आपसे। जय हिंद, जय भारत।